हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है हालचाल? बढ़िया हालचाल। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का, जो क्लास 12th में भी पढ़ना है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। 2 लेक्चर डालने के बाद हमने एक पॉज लिया था, रीजन कुछ था जिसके कारण से मैं आगे नहीं डाल पाया लेक्चर। बट अब फिर से लेक्चर 3 मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपने देखा पीछे लेक्चर 2 लिखा हुआ है, सर आप तो लेक्चर 3 बोल रहे हैं। हाँ, लेक्चर 3 ही होगा क्योंकि पीछे 2 लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं। एक लंबा लेक्चर था जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था और उसको मैंने डील किया था। उस लेक्चर में हमने क्या देखा था? उस लेक्चर में हम लोगों ने बाबू ये देखा था कि करंट होता क्या है। करंट जो होता है बाबू, किसी भी चीज का बहाव होता है, हमने उसमें देखा था। जैसे हवा का बहाव होता था तो आपने बोला था विंड करंट, पानी का बहाव होता था तो आप उसको वाटर करंट बोलते थे, और जब किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, तो वैसी स्थिति में आप उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने देखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा टर्म है जो जरूरी है 2 एंड के बीच में करंट को फ्लो कराने के लिए। जैसे अगर ये सपोज कर लीजिए कोई वायर है और अगर आप चाहते हैं कि यहां से यहां तक करंट फ्लो करे, तो सीधी बात है यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल में एक डिफरेंस होना चाहिए। अभी कॉल्ड इट पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसमें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक करंट फ्लो करेगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया पीछे जाके आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी इस लेक्चर में आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दुनिया की हर चीज जिसे तुम माप सकते हो, ऑल थिंग्स, ऑल मटेरियल्स, all quantities which can be measured, all are known as physical quantity। सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है जिसे तुम माप सकते हो। जैसे गाड़ी का स्पीड माप सकते हो, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है और उसमें वो बताता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड 30 km/h है, 50 km/h है। सो दिस इज स्पीड एंड इट कैन बी मेजर्ड, सो वी कॉल्ड इट स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। So, यहां पे एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सेम चीजें हैं। मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहां पर एक एथलीट है, एक रनर है जो दौड़ रहा है। ये उसेन बोल्ट भाई साहब है शायद, बाकी पता नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इन सब के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही होंगे क्योंकि वही इतने रफ्तार में दौड़ते हैं। ये दौड़ रहे हैं, ये रन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे, दूरी तय कर रहे होंगे। सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना मेरे दोस्त, ये डिस्टेंस मापा जा सकता है। 100 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का दौड़ है, 1 किलोमीटर का दौड़ है, या 1600 मीटर का दौड़ है। तो ये दौड़ का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। सो वी कैन से डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वही है, डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, घड़ी में टाइम आप लोग देखते हैं, टाइम को भी हम लोग मापते हैं ना। आवे में कितना देर लगेगा? 2 घंटे लगेगा। जाने में कितना देर लगता है पटना? 1.5 घंटे लगता है। सो ये टाइम को मेजर किया जा सकता है, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली यहां पे आप देखिए, एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही है। सबकी माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो यहाँ पे भी माँ अपने बच्चों को प्यार कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो माँ प्यार कर रही है, जो लव अफेक्शन जो इन माँ बेटों के बीच में है, क्या आप उस अफेक्शन को मेजर कर पाएंगे? सो आपका आंसर होगा नहीं। कितना प्यार करते हो हमसे? तो शर्मा जाइएगा, बहुत प्यार करते हैं। ये आंसर थोड़ी है, बहुत प्यार करते हैं। अरे कितना? 2 किलो, 4 किलो, 3 लीटर, 3 दर्जन, 10 दर्जन, ऐसा होता होगा ना? नहीं होता है। मतलब कि ये लव, ये अफेक्शन
दुख अंदर का, हंसना, खुश होना, ये जो आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, ये मेजरेबल नहीं होती, आप इन्हें माप नहीं सकते, और यही कारण है कि लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो प्यारे दोस्तों, अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिस चीज को माप सकते हैं, किस चीज को नहीं माप सकते। थोड़ा सा आगे देखिए, जो चीज को माप सकते हो ना, उन सारी चीजों को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको इसको मापना किस में है। जैसे डिस्टेंस है तो लीटर में थोड़ी ना माप लीजिएगा, डिस्टेंस है तो उसके लिए मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भैया आप इसको मीटर में मापिएगा, भैया आप इसको किलोमीटर में मापिएगा, भैया आप इसको मील में मापिएगा। जिसमें मापना हर अलग अलग तरह का, यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। होते तो तीन है, एक होता है सीजीएस, 11th में पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, एक होता है एफपीएस, फुट आउट सेकंड वाला, और एक होता है एमकेएस। यहाँ पे मैंने दो तरह के रखे हैं, एक एमकेएस सिस्टम रखा है, एक सीजीएस सिस्टम रखा है। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज और, ये एमकेएस का फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हैं भैया, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। बेहतर तरीके से आप इसको जानते हैं क्योंकि 9th में और 11th में पढ़ा होगा। ये जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड से मिलके एमकेएस बना है, और इसी का नाम है एसआई सिस्टम। दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। सो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इस एसआई का फुल है, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स इसी का फुल फॉर्म है। दोस्तों, बढ़ा जाए आगे, मैं जरा बात कर रहा हूं कूलम्ब के बारे में। देखो, मैं आ गया वही टॉपिक पे जहां पे मैंने छोड़ा था। मैंने आपको बोला था कि कूलम्ब जो है इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपको मापना है तो आप उसको कूलम्ब में मापोगे, क्योंकि वो भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे सिमिलरली चीज है, ये हमारे जो है कूलम्ब भाई साहब है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम्ब। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी ने मेजर करा, देखो मेजर तो बहुत लोगों ने किया, बहुत अलग अलग तरह के यूनिट्स होंगे उस टाइम पे, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का वो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है क्या होता है? कूलम्ब होता है। शक्ल देख लो इनका, कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं है? चलो अभी देखो, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। जैसे अगर सपोज कर लो कि तुम्हारे पास दो चार्जेज हैं, वो दो चार्ज मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस पे मैं सिमिलर टाइप का चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू रख देता हूं, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो इस पे दो निगेटिव चार्ज भी रख सकते हो, यहां पे एक माइनस एक माइनस। अब मैं क्या करूंगा दोस्त कि अब इनको मैं एक ऐसे जगह पे रख दूंगा। देखो यहाँ पे ये भी है, प्लस और प्लस है, माइनस और माइनस आया, मतलब किसी पे एक माइनस है तो दूसरे पे भी एक माइनस है, एक पे प्लस था तो दूसरा पे एक ही प्लस था। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ओके, नाउ इक्वल मैग्नीट्यूड 1 and 1 कूलम and 1 कूलम प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। एक खाली जगह पे हमने उनको रख दिया, बीच में कुछ भी नहीं है, हवा हो सकता है। जब इस ऐसे जगहों पे हम लोगों ने रखा और उनके बीच का, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी हमने क्लैरिफाई कर दिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होना चाहिए दोस्त 1 मीटर ही होना चाहिए। ओके, सो अब सिंपल सी बात है, ये प्लस है, ये प्लस है, या फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज होगा। अब अगर इनका, देखना ध्यान से मेरी बात को, अगर इनका चार्ज की मैं बात करूं गुरुदेव, कि इनका चार्ज 1 कूलम है और इनका चार्ज भी 1 कूलम है, दिस इज फॉर 1 कूलम, दिस इज फॉर 1 कूलम एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, F, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है ये होता है R²। तो कह रहा है कि इनके बीच का फोर्स इतना लगना चाहिए, और इनके बीच का फोर्स इतना तभी लगेगा भाई जब ये 9 × 10 के पावर 9 हो और ये 1 कूलम हो जाए, ये 1 कूलम हो जाए, बटा में 1 का स्क्वायर हो जाए, ये पूरा 1 हो जाएगा और हमारा ये बच जाएगा, तो फोर्स हमारा इतना लगेगा ऐसे कंडीशन। तो अपने इतना फोर्स लाने के लिए चार्ज कितना रखा? सर चार्ज हमने 1 कूलम एंड 1 कूलम रखा, तो इन दिस कंडीशन
चार्ज इज व्हाट ऑफ 1 कूलम, ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलम। सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ कुछ चाहिए 9 गुना 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देन आपको वहां पे चार्ज का वैल्यू, दोनों चार्ज का वैल्यू 1-1 कूलम ही रखना पड़ेगा। ओके दोस्त, सो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। और रिमेंबर दिस, ये जो आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, ये जो आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, नेचर होता है इसका माइनस में। सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन पार्टिकल इज गिवन बाय फॉर्मूला। किसी चार्ज किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर, कोई भी पार्टिकल हो, ये पेन हो या कोई भी प्लास्टिक का बॉडी हो, किसी तरह का सब्सटेंस हो, और अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं चार्ज निकालूं, उस पर मैं चार्ज निकालूं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, Q इक्वल टू N इंटू E। हियर Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि किसी बॉडी को आप चार्ज करना चाहते हैं तो उस बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन का निकलना जरूरी है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन आके मिल जाएगा देन वो बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और कितना चार्ज से चार्ज हुई? सो फॉर्मूला इज Q इक्वल टू Ne। N इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दैट बी इक्वल टू दिस। ओके, सो यहां N जो है निकालना हो अगर तो Q और डिवाइडेड बाई E, N इक्वल टू Q बाई E आप इजीली कर सकते हैं बहुत आसानी से यहां से। अब बहुत ज्यादा फॉर्मूला यहां पे पूछा जाता है, यहां पे ये बताने की कोशिश कि अगर मैं बोलूं कि यहां Q 1 कूलम है तो मैं Q की जगह पर 1 रख दूंगा और E की जगह पर इतना। So how many electrons are in 1 coulomb of charge? The question is how many electrons are in 1 coulomb of charge? So Q equal to 1 and E का वैल्यू आप जानते हैं, इसको करो डिवाइड, और जब करोगे आप इसको डिवाइड यानी कि 1 by 1.6 to get 0.625 एंड 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर 19। भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा, और साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि आपको एक डिजिट छोड़ के डेसिमल देना पड़ेगा। सो चलिए देते हैं एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो वैसे हमारी कंडीशन में हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 1 नंबर में पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड हाउ यू गेट दिस वैल्यू, एंड दिस इज द मेथड टू गेट दिस वन। ओके, इज इट क्लियर दोस्त? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वोल्ट। व्हाट इज वोल्ट? पढ़ा है आपने? पढ़ा है मैंने पिछले लेक्चर में। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको मेजर करना है सो आपको यूज करना पड़ेगा वोल्ट को। सो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड डिनोटेड बाय V। कहीं कहीं देखा होगा लिखा रहता है ऐसा ही, हाई वोल्टेज है ना, डेंजर इतना वोल्ट, मतलब यहाँ इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट भी हाई होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट, और छूने के बाद उतना ही तेजी से डांस, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा नहीं आएगा सर, मजाक मत कीजिए, बता रहे हैं आपको। यहां पर देखो वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं आप वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए ये है हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने वोल्टाइक सेल का डिस्कवर किया था, है ना। आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, मैंने फोटो दिखा के ये सारी चीजें बताई हैं। खैर यहाँ पे आओ, फिर वो चीज थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको कि अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, है ना, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, और यूनिट चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि V इज इक्वल टू W/Q होता था हमारा उस टाइम। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता था। पिछले लेक्चर का फॉर्मूला है, मजेदार है, मैं बता चुका हूं। V का मतलब वोल्ट, W का मतलब हो गया आपका वर्क, सो यूनिट इज जूल, एंड Q
कूलम, दोनों को डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर दीजिए, आपको वोल्ट इक्वल टू मिल गया कि अगर 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना, दैट वोल्ट भी इक्वल टू जूल पर कूलम। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो, सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। मान लो सपोज कर लो ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है। यहां पर आपने बोला कि 1 कूलम का चार्ज है और इस 1 कूलम के चार्ज को मैंने बोला कि आप यहां से यहां तक ले जाओ। आप इसको यहां से यहां तक ले गए और आपको काम कितना करना पड़ा, 1 जूल करना पड़ा। 1 कूलम के चार्ज को उठाया और आप ले गए ए से बी तक, काम कितना करना पड़ा आपको, 1 जूल। ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो यहाँ का 1 वोल्ट है। वेरी सिंपल। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस बी 1 कूलम। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है डिफाइन 1 कूलम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्त, सो द नेक्स्ट वन इज 1 वोल्ट बी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। कूलम को ऊपर भेज के कूलम को इन्वर्स कर दिया। सो यहां पे थोड़ा सा देख लो, कुछ चीजें हैं जैसे मिली वोल्ट। मिली वोल्ट का मतलब आप 1 बटा में 1000 वोल्ट है ना, आप इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हो, ऊपर भेज सकते हो। सो इट विल बी 10 टू द पावर -3 वोल्ट। उसी तरह से किलो वोल्ट भी होता है, तो किलो वोल्ट के लिए भी ज्यादा वो नहीं करना आपको, 10 के पावर 3, मिली में 10 के पावर -3, किलो में 10 के पावर 3। तो ये हमारा वोल्टेज के बारे में हो गया। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमारा मेगावोल्ट के साथ होता है, और ये देखो मेगावोल्ट में आपका 10 के पावर 6 हो जाता है। ठीक है दोस्त, ये देखिए वैसे ही एम्पियर क्या है ना। ये क्लास थोड़ा सा आपको वो लगेगा जैसे मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं केवल 1-1, 2-2 नंबर का सवाल इसमें पूछता हूं, न्यूमेरिकल तुरंत कराऊंगा इस पर। ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है और ये आपका सर्किट टाइप का, और यहाँ पे एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्कवर किसके नाम पे रखा गया है, तो सर एंड्रे मैरी एम्पियर। ये इनका पिक है, प्रोफाइल पिक, डीपी लगाते थे यही वाला, है ना। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल ले लिया और सेल से हम लोगों ने करंट छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो करेगा क्या, ये वो 1 एम्पियर को डिफाइन करेगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया क्यू। अभी क्या होगा देखो, सब तुम लोग जानते हो, ये मालूम है तुमको, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में हमने कर रखा है इसको। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी दिखाया था मैंने आपको। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ये दिखाया था मैंने आपको। 1 कूलम बाई टाइम, ओके 1 लगा दो, है ना। तो यहां से 1 एम्पियर हमारा डिफाइन हो गया। सो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। जब यूनिट टाइम में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए तो हमारा करंट उस टाइम 1 एम्पियर माना जाता है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है। वैसे ही मिली एम्पियर है तो 10 के पावर -3 एम्पियर, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, है ना। सर इतना तो मुझे आता ही है, आता है तो बस एक बार नजर के सामने से दौड़ा लो, फिर मजेदार सवाल हम लोग करेंगे। जैसे देखो, मैच द फॉलोइंग, कुछ चीज है जो भी मैंने यूनिट्स से रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, 2 चीजें मैं यहाँ पे दूंगा आपको, और इनको मैच करना है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सही है। जैसे दोस्त इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। यहाँ पर इस साइड यूनिट दिया हुआ, इस साइड फिजिकल क्वांटिटी। सो आंसर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का दोस्त एम्पियर। ओके, नेक्स्ट करेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज का दोस्त कूलम। सर ये बच्चे जैसा लग रहा है। ओके सर, पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट है हमारा। सो पोटेंशियल डिफरेंस सर वोल्ट हो गया, है ना। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट होता है। तो ये कुछ एसआई यूनिट्स हैं जो आपने देख रखे हैं। ओके दोस्त, अभी क्या करेंगे, ओहो न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में भी टाइप है हमारे पास कुछ। न्यूमेरिकल्स में भी क्या है हमारे पास, टाइप है। और वो टाइप कैसे है, टाइप ए में Q इक्वल टू IT, और ये वाली चीज है पहला फॉर्मूला, W बराबर V इंटू Q।
और तीसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। ये 3 टाइप का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, और आज के क्लास में, आज के लेक्चर में, आज का ये आखिरी वाला लेक्चर जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये तीनों फॉर्मूला पे मैं सवाल कराऊंगा। ओके दोस्त, सो कम डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। कहने का मतलब समझ गए? कह रहा है कि 0.5 एम्पियर का करंट एक बल्ब का फिलामेंट 10 मिनट तक लेता है। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट। कितना चार्ज फ्लो किया होगा, क्या क्या दिया है, पहले उसको देखते हैं। गिवन, कोई भी सवाल बनाने के पहले ना क्या क्या दिया है उन चीजों को पहले पकड़ने की कोशिश करो। उनको पहले पकड़ लोगे ना, तुम्हारा काम तो ऐसे ही हो गया। क्या दे दिया है? करंट दे दिया है मुझे। कितना दे दिया है? 0.5। बहुत सारे लोग ट्राई कर सकते हैं। पॉज कर लो वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई करो पहले, उसके बाद अपना आंसर इकट्ठा करके रखो। हमारा आएगा तो मिला लेना, सही है कि गलत है। टाइम भी दिया है दोस्त हमारा 10 मिनट्स, बट 10 मिनट्स को हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको जो भी चाहिए ना वो सेकंड में चाहिए। ऐसा यूनिट होता है सेकंड टाइम का। ओके, सो इट विल बी 600 सेकंड। क्या निकालना है मुझे? चार्ज निकालना है। वी हैव टू फाइंड चार्ज। I है, T है, Q निकालना है। यू नो द फॉर्मूला इज, यू नो द फॉर्मूला इज, बोलो 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 बोलो, Q इक्वल टू IT। सो नथिंग एल्स। आप इसका सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हो। Q इक्वल टू IT। I का वैल्यू भी हमारे पास है 0.5 और हमारा टाइम का वैल्यू भी है 600। सो मल्टीप्लाई बोथ एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ द वैल्यू ऑफ Q इज 300 ऑफ कूलम। तो ऐसे में जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है दोस्त, ये बल्ब का फिलामेंट 300 कूलम का चार्ज लेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, गेट माई पॉइंट? गुड। ये द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। मुझे लगता है कि आंसर तो आ ही गया होगा आप सबों का। वेरी गुड दोस्त। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो पॉज करो, और पॉज करने के बाद इसको निकालने की कोशिश करो। कर रहे हो? कर रहे हो? ओके, नाउ लेट्स डू। How much work is done in moving a charge of magnitude 2 coulomb from a point at 180 volts to a point at 128 volts? देखो, दो तरह का पॉइंट दिया हुआ। एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका पॉइंट है तुम्हारा, देखो एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। यहां का बोल रहा है कि 118 वोल्ट है, और यहां का बोल रहा है 128 वोल्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। यहां पर आपका 2 कूलम चार्ज है, और आपको इसको उठा के यहां से यहां तक ले जाना है, और इस प्रोसेस में आपको वर्क निकालना है। सो मुझे इतना मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। आपके पास Q दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल सर दो दिया हुआ है। कौन सा पकड़ूंगा मैं? 118 पकड़ूंगा कि 128 पकड़ूंगा? देखो, यहाँ पोटेंशियल से लेना देना नहीं है, यहाँ आपको चाहिए दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। सो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA, और ये हो जाएगा 128 माइनस 110। सो इट विल बी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। सो V आ गया मेरा 10 वोल्ट, और चार्ज है मेरा पास 2 कूलम। सो वर्क डन विल बी W इक्वल टू Q इंटू V, और Q का वैल्यू 2 कूलम, V का वैल्यू 10 वोल्ट। सो आंसर विल बी 20 वोल्ट। क्या आपका आया था ये? क्या आपका आया था ये? नहीं आया था। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार मैं सिलसिलेवार ढंग से और बना देता हूं। दिया क्या है? चार्ज। हाउ मच चार्ज? 2 कूलम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बस 128 में से 118 को घटा लेना है, 10 वोल्ट। ओके, क्या निकालना है मुझे? वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो फॉर्मूला भी मैं आपके सामने रख देता हूं। WB इक्वल टू
V इंटू क्यू। देखो ऊपर V भी दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है, सो नथिंग टू वरी। और यहां पर आप V इंटू क्यू कर दो, सिंपल। V हमारे पास 10 है और हमारे पास Q के जगह पे 2 है। मैंने किया दोनों को मल्टीप्लाई और मुझे मिला 20 कूलम। तो भाई 20 जूल। तो भाई मेरा सो द वर्क डन इज 20 जूल। किसी भाई को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि अगले वीडियो में आपकी परेशानी को मैं समझ जाऊं, है ना। अगले वीडियो से ये तो थोड़ा सा सवाल वाला जो है आपको खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा जो है ना करना तो पड़ेगा किसी भी हालत में। आपको सवाल नहीं करोगे तो पढ़ाई का कोई मजा नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पॉज करिए और ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करो भाई, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। बूम 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 बूम। चलो पढ़ता हूं मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ ये सर तो आपने पीछे करा चुका। आप बोल रहा है कि सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ इतना भाग। ये तो अभी करा था आपने, अभी मैंने कराया भी था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डू यू नो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? यस सर, यस सर, यस सर, 1.6 × 10⁻⁹। ओके, एंड द चार्ज इज कूलम। क्या निकालना है तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वैल्यू ऑफ n, and the value of n is given by the formula q equal to ne. We have to find n, so n be equal to कितना? देखो भैया n निकालना है, इतना लेंदी ना बनाओ, मुझे मैंने करके बैठ रखा है सर, क्योंकि आपने पीछे करा दिया है। बस n की जगह पे q by e, q की जगह पे 1, क्योंकि q की जगह पे 1 दिया है, e की जगह पे तो भागा दो, भागा होगा पहले भी मैंने देके बता रखा है। ये आ जाएगा तुम्हारा इतना इतना इतना। दिस इज द आंसर। 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे भाई, और इस बात को तुम दिमाग में बिठा लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये करने में तो तुमको थोड़ी सी भी देर नहीं लगनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो थारा एकदम हलवा क्वेश्चन है सर। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of magnitude 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? तो भाई यहाँ पे क्या क्या दिया है? नोट डाउन द गिवन डाटा। सो फर्स्ट वन इज चार्ज एंड चार्ज भी इक्वल टू 2 कूलम। ओके ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि वर्क डन कितना है। सो नाउ द फार्मूला इज इतना आसान सवाल है सर, V इंटू क्यू। सोल्यूशन यहाँ हमारे सामने है, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। अरे मल्टीप्लाई तो करना है भाई, और आपके पास आ जाएगा कितना? 24 जूल। सो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 24 जूल। कोई दिक्कत है? सर इतना आसान सवाल उठा के लाए हैं बेटे, इतना आसान सवाल। हाँ बट बेसिक है, मिलेगा कल के वीडियो में। HC वर्मा जितना मैंने पढ़ा ना, HC वर्मा में जितना सवाल है, जितना तुम्हारे ओलंपियाड्स में पूछा हुआ है, NTSC में पूछा, वो सवालों को मैं इकट्ठा करके लाऊंगा और तुम्हारे सामने रख दूंगा। ओके सर, तब तो मजा आएगा सर, तब तो आप पहले बनवाइए सर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ जरा। क्या कह रहा? बड़ी खूबसूरत हो। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है। मैं तुमको एक बात बता दूं, पते की बात, जब भी तुमको एनर्जी निकालने की बात कहे ना, चिंता करने की दिमाग से बात ही निकाल देना। एनर्जी निकालना हो, वर्क निकाल देना। हिट निकालने की बात करें तो भी वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि उनका वैल्यू सेम होता है, कंसेप्ट अलग है, बट न्यूमेरिकल बनाते समय वो कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना। यहाँ पूछ रहा है एनर्जी, फॉर्मूला लगा देना वर्क वाला। कौन सा वर्क वाला? W इक्वल टू V इंटू क्यू वाला। सो आओ, क्या क्या दिया हुआ है? कर हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब क्या दे दिया हमको? चार्ज दे दिया। कितना दे दिया भैया? 1 कूलम दे दिया। ओके, passing through 6 volt battery, how much potential difference is 6 volt? ओके, सो हमें क्या निकालना है भैया? हमें तो निकालना है एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, और एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज वर्क डन।
है ना। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, वही प्राचीन काल वाला, वही जो तुम सोच रहे हो, एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सर तो ये तो बड़ा ऐसा आना जाएगा सर, 6 × 1 61 सर, ऐसा क्या सर 61, नहीं सर 6 जूल आ जाएगा। सो द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज 6 जूल। वेरी इजी। तो यहां पे मैं ये सवाल इसलिए डाला क्योंकि एनर्जी जब पूछे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी निकालते समय भी आप वर्क ही निकाल के बता दोगे, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट फ्रेंड question is here. How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere? Very good, very good, very good. Try, just try, my friend. How many electrons are flowing per second? You have to find number of electrons per unit time. Okay, so time is here 1 second. So first of all पता करते हैं क्या क्या दिया है। How many electrons are flowing per second past a point in a electric circuit? There is a current of 5 ampere. Okay, current is given here 5 ampere. Time is 1 second, and you have to find you have to find number of electrons n. So भैया यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे तुमको ऐसा चीज दिया ना जिसका कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है, बट दो अलग अलग चीजों को इक्वेट करके ना मैं कुछ अच्छा निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करंट दिया है और टाइम दिया है, तो क्या तुम यहाँ से क्यू निकाल सकते हो? आज इजीली निकाल सकते हैं सर। और क्यू को एन के बराबर नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर, और वहां से एन निकाल लेंगे। खैर मैं एक नया फॉर्मूला ही निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं। चलो दोस्त फॉर्मूला देखो। पहले तो आपने पढ़ा है Q = IT, पढ़ा है, ओके। दूसरा आपने पढ़ा है Q = NE, पढ़ा है, ओके सर, पढ़ा है। हम क्या करते हैं सर कि हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर, देखो Q = IT इक्वेशन 1, Q = NE इक्वेशन 2। ओके देखो जरा, ये और ये जब बराबर है तो क्या ये और ये बराबर नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। सो मैं लिख दूंगा वहां भैया कि सर I और T और इधर हो जाएगा N और E के बराबर। और यहां से जब मुझे N निकालने की बारी आएगी ना सर, तो मैं IT को सिर्फ E से डिवाइड कर दूंगा, है ना। जब Q ना दे के I और T दे और तुमसे N पूछे, जब Q देने के बजाय तुमको I और T दे, जैसे यहाँ I और T दिया है और तुमसे पूछ रहा है N, सेम दैट टाइम N = IT/E। ऐसे कंडीशन में I तुम्हारा दिया हुआ है 5, ओके, 5 इंटू टाइम की जगह पे 1 और E की जगह पे इतना। अब कर दो जो करना तुमको। क्या करना है सर, मुझे तो N चाहिए और N डिवाइड करो। सो जब तुम इसको डिवाइड करोगे यू गेट दिस वैल्यू, ओके। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज 31.25 into 10⁻18। So the next question, sir, question number 7. An electric heater, हीटर तो सबके घर में यूज होता है आज के दिनों में। आज के दिनों में आज को हीटर लगा के चलाइएगा का ठंडे के दिनों में। An electric heater is connected to the 230 volt main supply. A current of 8 ampere flows through the heater. देखो वोल्टेज दे दिया और करंट भी दे दिया, V और I दोनों दे दिया। How much charge flows around a circuit in each second? ए नंबर देखो क्या दिया पहले नोट करो, ज्यादा परेशान नहीं हो। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, कितना दे दिया है 230। करंट कितना दे दिया है 8 एम्पियर, ओके। टाइम कितना दे दिया है देखो पहला में, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट इन ईच सेकंड, और ईच का मतलब प्रत्येक सेकंड, हर एक सेकंड, एक सेकंड, तो टाइम भी दे दिया हमारा 1 सेकंड, ओके। पता क्या करना है, हाउ मच चार्ज, यू हैव टू फाइंड Q। सो Q के लिए क्या करना पड़ेगा? Q के लिए सर हमको I × T करा दीजिए ना सर। अच्छा एनर्जी भी निकाला क्या? ओहो, अच्छा A और B दो है। हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट इन ईच सेकंड, एक तो हो गया हमारा Q निकालना। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकंड, ओके। तुमको एनर्जी भी निकालना है। एनर्जी को तो आपको मैंने बताया वर्क डन वाला फार्मूला, मतलब तुमको ये भी निकालना है, ओके। तो आ जाओ पहले A वाला निकालते हैं। पहले A वाला Q = I × T, सिंपल फार्मूला लगा देंगे, ओके। और दूसरा के लिए B नंबर के लिए जो ये निकालना है, W निकालना है, W = Q × V। सर Q तो नहीं दिया है, अरे कोई बात नहीं, परेशान ना हो, पहले आओ ना ये नंबर देख लेते हैं। A नंबर में सर Q = IT, I निकल जाए, I है,
है तुम्हारे पास 8 एम्पियर है सर, टी है जी सर, टी हमारा 1 सेकंड है सर, तो क्यू आ गया क्या 8 कूलम। अब भी नंबर देखो सर जी W इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है सर, ओके V इंटू क्यू, सर V तो दिया है सर हमारे पास, कितना दिया 230 सर, ओके 230 लिखो, लिखो 230 सर, 8 कहां से आ गया, अरे क्यों निकाले हो ना यार, और यहाँ रख दो, तो देखो ना तुम्हारा कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ये देखो 1840 जूल। सो ये हमारा एनर्जी है जो हीटर ने कंज्यूम करा है। क्लियर क्लियर ओके दोस्त। नाउ the charge flowing around the circuit is 8 coulomb and energy transferred to the heater is 1840 जूल। और ये आज का वीडियो समाप्त हुआ प्यारे भाई। तो आज मैंने कुछ खास नहीं करा, लेकिन थ्योरी में, कंसेप्ट में, बट हाँ ये क्वेश्चन जो मैंने साथ कराया ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सो प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट करेंगे, दोबारा बनाएंगे, जहां फंसेंगे आप इसको फिर से देख के बनाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इसके आगे होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।